ओम शांति। तो आज हम मीठे बाबा के 18 अक्टूबर 1971 की मुरली रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल है दीपमाला चैतन्य दीपकों की माला की यादगार। हम जानते हैं दीपावली हम सब ब्रह्मावश्यों के लिए बहुत बड़ा यादगार का दिन है और हम सब मनाते भी हैं। लेकिन दुनिया वालों का मनाना और हम विशेष आत्माओं का मनाना, उसी के ऊपर ही बाबा इस मुरली को बहुत क्लैरिटी के साथ हम सब बच्चों को समझाया है। और जैसे जानते हैं हम दीपावली में पोता मेल रखते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं, ज्योत जगाते हैं, एक दूसरे को खर्ची देते हैं। तो इन सब का स्पिरिचुअल मीनिंग बाबा ने बताई है और बहुत डीप बातों के लिए अंडरलाइन कराते हैं कि हमारे मंशा बच्चा कर्मणा में कैसे परिवर्तन लाना है। मतलब दिखाते हैं ना कि दीपावली में को नॉर्मली हम लक्ष्मी नारायण का करोनेशन के दिन मानते हैं। तो हम सबका जो एम एंड ऑब्जेक्ट है कि उन जैसा बनना है, तो जैसा बनने के लिए हमारे मनसा वाचा और कर्मणा में क्या क्या परिवर्तन आएगी, तो हम बोलेंगे कि हम उस और बढ़ रहे हैं। वो क्लैरिटी बाबा ने दिए है। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि पुरुषार्थ का लक्ष्य किन किन पैरामीटर पर सेट होना चाहिए, वो बाबा बहुत डीपली अंडरलाइन कराए हैं। तो बाबा कहे आज बाप दादा जगे हुए दीपकों के, चैतन्य दीपकों के माला को देखकर खुश हो रहे हैं। जैसे जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है ना, ऐसे अपनी यादगार को देख स्मृति आने से आप सभी भी विश्व के बाप और सारे विश्व के आत्माओं को प्यारे लगते हो। फिर आगे बाबा कहे माला में तो कोई एक दाना नहीं होता है ना। तो जब बाबा चैतन्य दीपकों की माला देख रहे तो बाबा कह रहे हैं कि माले में कोई एक दाना तो नहीं होती है ना। इसलिए अगर एक दीप अलग जगा हुआ हो तो उसको दीपकों की माला नहीं कहेंगे। मतलब सब एक साथ है। शुरू से बाबा हमको संगठन की शक्ति के ऊपर, सहयोग की शक्ति के ऊपर अटेंशन खिंचवाए हैं। इसलिए बाबा कहे कि हर एक अपने को जगे हुए दीपकों की माला के बीच में पिराया हुआ अनुभव करते हो। इसलिए कि अलग है हम उस संगठन में हैं, उस मालाओं में है, जिस मालाओं में हमारे दादियां हैं, हमारा दीदियां हैं, हमारा वरिष्ठ है, हमारे सब निमित्त भाई बहन है। तो हम भी उनके साथ है, ये बाबा महसूस करवाते हैं। तो बाबा का अगर विशेष यादगार है तो आप तो विशेष आत्मा हो ना, तो आप विशेष आत्माओं की विशेष सर्विस भी होनी चाहिए, विशेष कार्य करना है हमको। तो हम विशेष आत्माओं की विशेष दिन में क्या कर्तव्य होना चाहिए, बाबा वो कह रहे हैं। विशेष आत्मा को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त, साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपने कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपने सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। तो यह हम विशेष आत्माओं का कर्तव्य होना चाहिए इस विशेष दिन पर। उसमें 3 चीज बताए ना, एक तो है कल्याण की भावना रखना है, रूहानी स्नेह और सूक्ष्म शक्तियों द्वारा बल भरना है। बाबा करे बाबा भी आपके और भक्तों की इन तीनों रूपों से सेवा करते हैं, तो हमें भी ऐसे करना है। बाबा करे जैसे बाबा ऐसे सेवा करते ना, सभी ने जैसे हम अनुभव करते ना, बाबा ने मुझे कहा या मुझे ऐसे अनुभव कराया, तो ऐसे भी हमारा इस पालना, इस सेवा दूसरे को प्रैक्टिकली अनुभव होना चाहिए। बाबा कहे विशेष आत्मा का और क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने अव्यक्त स्थिति में अपने रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस और माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए, और इसको कहते हैं बेहद की सर्विस। और साथ साथ बाबा करे अंदर ऐसे महसूस होना चाहिए
कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझ विशेष आत्मा को याद कर रहे, हमें नहीं मुझे याद कर रहे। तो जब ये अपनापन रहेगा तो बाबा कह रहे ऐसे हम सर्विस कर सकते हैं और हम अपने भक्तों को भी, प्रजा को भी साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाबा के जैसे रिद्धि सिद्धि वाला करते हैं ना, हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो फिर बाबा कह रहे दुनिया वाले तो मनाते हैं और हम जो विशेष आत्मा है हमारे मनाने में क्या फर्क रहना चाहिए। फिर बाबा एक एक बात के साथ कंपेयर किए हैं। तो दुनिया वाले क्या करते हैं कि पुराने खाते को समाप्त करते हैं, नया चौपड़ा रखते हैं ना। तो बाबा कहे ये तो आपका यादगार है, क्योंकि आज के दिन अपने पुराने संस्कार का जरा भी जो रहा हुआ है ना उसे खत्म करना है। तो बाबा का खत्म करने से पहले क्या करना है, चेक करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना चेक एंड चेंज। पहले हम चेक करेंगे क्या क्या कमी रह गई, फिर उसको खत्म करेंगे, फिर उसको रिजल्ट निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप है चेकिंग। क्या चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन तक जो भी पुरुषार्थ चला उसकी रिजल्ट अब तक किन बातों में और किस परसेंटेज में सफलता मूर्त बनी। मतलब हम जो पुरुषार्थ करते आ रहे आज तक इतना साल किए, तो उसका रिजल्ट क्या रहा, किन बातों पर और कितने परसेंटेज में हम उसमें सक्सेस रहे, बाबा ने ये बता रहे। तो बाबा ने एक एक करके बता रहे मनसा के लिए। तो मनसा की पोतामिल हम कैसे चेक करना चाहिए, वह है कि अब तक संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्प के पुरुषार्थ में कहां तक सफलता आई है। अंडरलाइन, श्रेष्ठ संकल्प के पुरुषार्थ, व्यर्थ संकल्प व विकल्प के ऊपर कहां तक विजयी पाई है। यह है मनसा के चेकिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड है वाणी द्वारा कहां तक आत्माओं को बाप का परिचय दे सकते हैं, कितनी आत्माओं के बाप के स्नेही व सहयोगी बना सकते हैं। तो बाचा में कहां तक रूहानियत व अलौकिकता के आकर्षण आई है। ऐसे ही कर्मणा द्वारा सदा न्यारे और प्यारे अलौकिक असाधारण कर्म कहां तक कर सकते हैं। कर्म में कहां तक कर्म योगी का योग युक्त युक्ति युक्त स्नेह युक्त रूप लाया है। तो ये तीनों पॉइंट में बाबा ने चेकिंग के लिए बोला है। बाबा संस्कार के लिए करें, अपने संस्कार और स्वरूप में अर्थात सूरत में कहां तक बाप समान आकर्षण रूप स्नेही रूप सहयोगी बने। तो बाबा करे ऐसे अपने पोता मेल को चेक करो। कितना डीप पता है ना। फिर आगे बाबा कह रहे कि दीपावली मनाना अर्थात अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना। तो एक है मिलन मनाना। तो बाबा कहते हैं मनाना का यादगार क्या है, माला, लेकिन दृढ़ संकल्प का यादगार है दीपक के ज्योति रूप। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहते हैं मिलन तो मनाते हो तो उसका यादगार है माला। हम बाबा के गले के माला भी बन जाते हैं, लेकिन जब बाबा कहते दृढ़ संकल्प ही करना है, यही मनाना है, तो उस दृढ़ संकल्प का यादगार क्या है, दीपक के ज्योति रूप। इसलिए बाबा कहते डबल रूप से मनाया, माला और ज्योति रूप। फिर आगे कहते नया वस्त्र। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। बाबा कहते आपको भविष्य में नया चोला मिलेगा ना, तो वो तो नया वस्त्र है। तो उसका आधार क्या है, उसका आधार है संस्कार। तो आत्मा के जैसे जैसे संस्कार होते हैं उसी प्रमाण ही चोला तैयार होता है। तो आत्मा में नए युग के संस्कार व नए युग के स्थापक बाप जैसे संपूर्ण संस्कार को धारण करना, यही है नया वस्त्र पहनना। फिर बाबा ने कहे चाहे शरीर में आप आज की दुनिया में कितने भी नई वस्तु नया वस्त्र पहनो, लेकिन नई दुनिया के आगे वो क्या है, पुरानी है, क्योंकि अभी जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं ना। इसलिए कितना भी नया वस्त्र पहनो उसे नया नहीं कहेंगे। और सतो प्रधान दुनिया में सब कुछ नया ही नया है, इसलिए इस पुराने संसार असार है। तो नया वस्त्र पहनना अर्थात अपनी आत्मा के अंदर नए संस्कार और श्रेष्ठ संस्कार धारण करना।
फिर बाबा पूछे, नए संस्कार धारण किए, कहां तक किए? तो इसलिए इसी का भी पोतामेल रखो। पोतामेल रखना का अर्थ बाबा करे, पोतामेल रखना यही पोताई अर्थात सफाई और स्वच्छता है। जैसे पोताई करते हैं ना, तो जो भी गंदगी व कीटाणु होते हैं वो स्वतः खत्म हो जाते हैं। तो जब ऐसा पोतामेल चेक करेंगे तो जो भी कमजोरी होगी वह स्वतः ही खत्म हो जाएगी। फिर और क्या करते दीपावली में, एक दूसरे को खर्ची देते हैं ना। तो बाबा बोले, आप कौन सी खर्ची देंगे? किसी ने कहा स्नेह की खर्ची देंगे। बाबा देखिए क्या खर्ची देने के लिए करे। बाबा करे बहुत इंपॉर्टेंट, जो अब तक अपने पुरुषार्थ द्वारा सहज सफलता प्राप्त हुई है ना, वह जो अनुभव हुआ है, ऐसा अपने अनुभव का ज्ञान रत्न जिस द्वारा प्रैक्टिकल अपने अनुभवी बने, तो उसे दान करो। ऐसा ज्ञान रत्न को दान कर उन्हें भी अनुभव बनाना, इसे बाबा कहते उनको सही खर्ची देना। मतलब हम पुरुषार्थ में क्या क्या स्टेप्स लिए, किस मंजिल तक पहुंचे हैं, उसमें हमारा क्या अनुभव हुआ, वो जो पॉइंट्स ना, वो जो ट्रिक्स टिप्स, उसे जब उन्हें दे करके उन्हें आगे बढ़ाएंगे, उन्हें भी अनुभव करा सकते हैं, तो वही सही खर्ची है। बाप के खजाने को अपने अनुभव द्वारा जो अपना बनाया, इससे अपना बना हुआ ज्ञान रत्न एक दो को देना चाहिए, जिससे से वह आत्मा भी इसी से सहज अनुभवी बनी जाए। यही है खर्ची। कितना सुंदर बताया बाबा ने। जब ऐसा रत्न किसी को देंगे तो सदा के लिए उस आत्मा को बाप के साथ आपके दिए हुए ज्ञान रत्न की याद जरूर रहेगी। देखिए दुनिया में क्या क्या चीज दान करते, बाबा ने कितना श्रेष्ठ दान के लिए बात करी। तो किसी को सदा के लिए संपन्न करने वाली खर्ची देनी चाहिए। संपन्न करने वाली खर्ची, ये हमारा अटेंशन रहना चाहिए। बाबा के ऐसी दीपमाला मनाओ और ऐसे ही श्रेष्ठ आत्मा बन अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा करो। फिर और एक बात क्या होते हैं, दीपावली में लक्ष्मी का पूजन करते हैं ना, तो बाबा के सब तो धन के प्यासी है, तो ऐसी प्यासी आत्माओं को ऐसा रूहानी धन दो जिसी से कभी भी आत्माओं को धन मांगने की आवश्यकता न हो। बाबा कहते धन कौन मांगते हैं? भिखारी। तो आज के दिन सभी तो भिखारी है ना, रयाल भिखारी है, चाहे कितना करोड़पति हो, बाबा के तो रयाल भिखारी है, क्योंकि सब मांगते हैं। तो ऐसे भिखारियों को भिखारीपन से छुड़ाओ, यह है बेहद के सेवा। बाबा पूछ रहे, दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे अपने वरदान की शक्ति से, ज्ञान दान की शक्ति से भिखारियों को माला माल बनाओ। ये दान करना है। तो आप, बाबा कह रहे, आप विधाता और वरदाता की बच्चे हैं, तो उनके ऊपर तरस पड़ना चाहिए। जिन आत्माओं को ऐसा तरस पड़ता है ना, उन्हों को ही माया और विश्व की ऐसी आत्माएं नमस्कार करती है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमको तरस आना चाहिए। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था ना, अगर हम तरस आएगा तो ना हम किसी का तिरस्कार करेंगे, ना हमारा कोई तिरस्कार करेंगे। लेकिन बाबा कहते वो आत्माएं हमारे नमस्कार करेंगे। इसीलिए अब तक भी दीपक जगाते हैं। जब लाइट जलाते हैं तो नमस्कार तो जरूर करते हैं ना। तो ऐसी ज्योति जगी हुई आत्माओं की यादगार अभी तक कायम है। बाबा के बुझे हुए दीपक को नमस्कार नहीं करते, कितना इंपॉर्टेंट है। सदा जगी हुई ज्योति को नमस्कार करते। इसीलिए सदा जगती हुई ज्योत बनो। तो ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्कार करते, और हम भी बाप दादा को दिल से नमस्कार करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।